मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक बार बता देती हूँ, एमएससी प्रीवियस ईयर का अलजेब्रा का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो टेंशन ना लीजिए, ज्यादा नहीं निकला है आप लोगों का अलजेब्रा। जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर होता है एमएससी फर्स्ट ईयर में, एमएससी प्रीवियस ईयर में फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा पेपर अभी हम लोगों ने उठाया हुआ है। ठीक है, और भी पेपर है बट ये स्टूडेंट्स थ्योरम का पेपर है तो थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले ये पेपर उठाया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, किस तरह से सिलेबस हम लोगों ने डिवाइड किया है, किस किस तरह से पढ़ने वाले हैं, वो सब चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी एक बार बता देती हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि सिलेबस में आप लोगों को दिक्कत ना हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी जो आप लोगों के भरतपुर में है। ठीक है, ये भरतपुर में हो गई, कोटा में, अलवर में और ये अपने जयपुर में। इन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अभी आप किसी और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी स्टूडेंट्स देखा जाएगा और उस अकॉर्डिंग में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, वैसे देखो ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी हो सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़ा बहुत अंतर ये रहता है, मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में यदि 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है तो वो 2 टॉपिक इस यूनिवर्सिटी में से निकाल देंगे बस। अगर इसमें कोई 2 एक्स्ट्रा है तो वो आपकी में नहीं होंगे। इतना फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है बिल्कुल भी। आप लोग चाहें तो सिलेबस डाउनलोड करिए और देख लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी का तो होगा सिलेबस, और किसी यूनिवर्सिटी का देखना चाहे मैच कर लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि इसमें कोई टॉपिक यूनिट थर्ड में है तो यहाँ वो टॉपिक यूनिट फर्स्ट में डल जाएगा, इतना सा फर्क रहता है और कुछ मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। तो किस किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो आप लोगों को निकल तो चुका है, लेकिन टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी लेक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है, आप लोग लेक्चर देख सकते हो। यदि वो लेक्चर नहीं लिए ना तो फिर चीजें समझना मुश्किल है, क्योंकि जो हम लोगों ने स्टार्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया ना इतने अच्छे से, उससे रिलेटेड हर थ्योरम मतलब कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों ने स्टूडेंट। आप लोग प्लीज उन्हें ले लीजिए, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, थ्योरम हमारे पास बहुत है। आपकी बुक में मान लो 100 थ्योरम है एक चैप्टर में, तो और भी बुक होगी उसी टॉपिक की, जिस टॉपिक की आपकी बुक में 100 थ्योरम है। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही ले लो, तो कोई एक दूसरी बुक में होगी जिसमें 300 थ्योरम होगी उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या हम 300 थ्योरम को भी पढ़ ले? मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में ये वाली बुक फॉलो करते हैं, किसी भी ऑथर की होगी, किसी अदर यूनिवर्सिटी में दूसरे ऑथर की बुक फॉलो करते हैं, उसमें 300 थ्योरम दे रखे, तो स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? अगर एक एक चैप्टर में इतनी थ्योरम पढ़ने लगे तो पॉसिबल नहीं है। मार्च चल रहा है स्टूडेंट्स, जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है, तो एक एक चैप्टर में इतनी थ्योरम पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मार्च में एग्जाम आने वाले हैं, हाउ कैन बी पॉसिबल? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इंपोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, आई हुई है पहले, उन्हीं को हम लोग अभी अच्छे से देख रहे हैं। पढ़ने को बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, पढ़ने को बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हैं आपके पास जो भी बुक है उसमें से। दिक्कत आती है मुझसे पूछ लो, कमेंट कर दो, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया चीज है, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास जो यूनिवर्सिटी के हैं मैं आप लोगों को करा रही हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटी के अभी अवेलेबल है, स्टूडेंट से मैंने लिए हुए हैं पेपर। आप लोगों के पास किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग शेयर कर लीजिएगा जीमेल के थ्रू, या फिर जैसे भी आप लोगों ने शेयर करना है मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग आपके क्वेश्चन भी कर सके जिससे कि। ठीक है,
चलिए, तो आज का देखो अपना जो थ्योरम है ना 2011 और 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी गई थी। क्या है भैया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी से वी में डिफाइन है। अब वी क्या आ गया यहाँ पर। अब देखो हमारा अलजेब्रा का पूरा सीरीज चल रहा है, यदि प्रीवियस लेक्चर लेकर आए हो तो सब चीजें पता होंगी, किसको किससे नोट कर रहे हैं, किससे मतलब क्या चल रही है रामायण। यदि सीरीज पूरी देखते आ रहे हो तो हर चीज पता होगी। यहाँ हम वी डिनोट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस के लिए, टी मीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी मतलब बेसिस। ठीक है, वी कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ पे डिफाइन। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू सम बेसिस बी ऑफ वी इज इनवर्टेबल। मतलब पहली बात तो बेसिस क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इनवर्टेबल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है तो थ्योरम कैसे भी समझ नहीं आने वाली। इनमें से जो चीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वो तो मैं आप लोगों को देखो अब नहीं बताने वाली। पुरानी चीज स्टूडेंट्स फिर रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। जब हम पहले पढ़ चुके हैं तो नया ही पढ़ेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले बहुत बढ़िया तरह से बता चुकी हूँ। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ टी बहुत बढ़िया तरह से ये चैप्टर तो अपना चल रहा है, क्वेश्चन भी करें इस पे बेस। इसमें डिस्कस नहीं करने वाले, बेसिस क्या होती है नहीं बताने वाली, इनवर्टेबल जरूर बता देंगे। तो ये चीजें प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स प्लीज ले लीजिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को पुरानी चीज नहीं बता सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट होता है। इसका जो प्रूफ है बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है आप लोगों को, वेक्टर स्पेस v से v में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये कह रहा है ये इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ, जो ये t है इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ यदि जो t से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t से रिलेटेड जो मैट्रिक्स है, ठीक है, बिल्कुल एक बेसिस से रिलेटेड होगी। डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था जब मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तो जो मैट्रिक्स ऑफ टी होगा ना वो भी इन्वर्टेबल होगा। मतलब कुछ भी नहीं, यदि टी इन्वर्टेबल है ना तो इससे रिलेटेड जो भी मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टेबल होगी। बस ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे। यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है तो उससे रिलेटेड मैट्रिक्स को भी इन्वर्टेबल कह देते हैं। तो वही उसी बात का प्रूफ है ये आज जो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ बहुत इजी है बट समझाने में टाइम लगेगा, लिखने में भी, तो इसलिए मैं पहले लिखती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखना है वो लिख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, देन अपन देखते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों से पहले ही बता चुकी हूँ, इतने दिन से थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या थ्योरम का पेपर है, जितना अच्छे से लिखोगे उतना बढ़िया है। तो सबसे पहले कैसा है तरीका लिखने का, जो भी गिवन है उसे लिखो, जो आप लोगों ने प्रूफ करना है उसे लिखो, बढ़िया तरह से लिखो, थ्योरम को लंबा चौड़ा करके लिखो। यहाँ वी लिखा है ना केवल, इसको वेक्टर स्पेस वी लिखो, कंप्लीट लिखो। एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को, टीचर को, जो भी कर रहा है उसको लगे कि बच्चे को थ्योरम आती है और बहुत बढ़िया तरह से आती है। जितने अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, थ्योरम का पेपर है, सबसे अच्छे नंबर आते हैं इसमें, पता है। थ्योरम किसी को रटी हुई नहीं है। कॉपी चेक कर रहे हैं ना जो भी आप लोगों के टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्हें रटी हुई नहीं है थ्योरम। इतनी सारी थ्योरम है स्टूडेंट्स, एमएससी के भी बीएससी के भी स्टूडेंट है, कहाँ याद रहती है इतनी थ्योरम्स। बस वो आप लोगों के लिखने का तरीका, हर चीज आप लोगों ने डिफाइन कर रखे, बढ़िया तरह से नंबर दे देते। ठीक है, ऐसा तो नहीं लास्ट में जाके आंसर चेक करेंगे। थ्योरम का पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर तो है ही नहीं ना कि लास्ट में आंसर मैच करा फुल नंबर, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो थोड़े बहुत स्टेप के जहां तक आप लोगों को सही है वहां के नंबर। ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो स्टूडेंट्स, घबराना मत बिल्कुल। बस इसीलिए मैंने पेपर स्टार्ट करा है, ताकि आप लोगों को जो भी डर है ना थ्योरम का पेपर है भैया, थ्योरेटिकल पेपर है, वो निकल जाए। तो देखो मैंने ऐसे ही लिखा है गिवन, मैंने तो फिर भी छोटा लिखा है क्योंकि आप लोगों ने पता है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। एग्जाम में आप लोगों ने छोटा नहीं लिखना है, कंजूसी नहीं करनी है। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन है, कहाँ वेक्टर स्पेस v से v में, एंड b एक बेसिस है वेक्टर स्पेस v की, ये तो हमें गिवन है। बिल्कुल हमें शो क्या करना है, देन वी शैल शो दैट इफ t इज अ इन्वर्टेबल
यदि टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखो मैं पूरा लिख सकते हो, इफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इन्वर्टेबल देन मैट्रिक्स of t relative to some basis b of v is also invertible। ये जो मैंने इतनी सी लिखी है इसको आप पूरी लाइन लिखकर करके आना एग्जाम में। एंड कन्वर्सली, अब मैंने यहाँ कन्वर्सली लिखा है, आप चाहो तो दोबारा लिख दो, कन्वर्सली नहीं लिखना चाहते तो एंड मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ऑफ टी इज इन्वर्टेबल देन टी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। जैसा मन करे वैसे लिखो। उसके बाद मैंने क्या किया, गिवन और शो कर दिया, गिवन लिखा और जो भी शो करना है वो लिखा। उसके बाद मैंने फिर देखो यही रामायण लिख दी। इतना तो आप लोगों का वैसे थ्योरम से ही आ गया स्टूडेंट्स। अब ये मत बोलना आर्ट्स का पेपर कोई ना है जो हम जितना लंबे जितने पेज लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, आर्ट्स का पेपर कोई ना है ये बोलेगा ना। स्टूडेंट्स एक बार सर्च कीजिएगा मैथ सब्जेक्ट क्या आर्ट्स का है कि नहीं है, ठीक है। थ्योरम का पेपर स्टूडेंट जितना बढ़िया तरह से लिखोगे ना, पेज भी मायने रखते हैं। हाँ सुन लो, पेज भी मायने रखते हैं थ्योरम का पेपर। अब ये नहीं पेज मायने रखते आप ये 4 पेज में से लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। फिर मैंने लिखा फर्स्ट वी विल प्रूव दैट इफ t इज इन्वर्टेबल देन मैट्रिक्स ऑफ t इज आल्सो इन्वर्टेबल। अच्छा जी, पहली चीज हम लोगों ने प्रूफ करेंगे सबसे पहले, तो मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं, जब ये प्रूफ करेंगे तो इसमें ये मानकर यही तो प्रूफ करना है, तो मैंने मान लिया। फिर लेट t इज इन्वर्टेबल, ठीक है। अब इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, हाँ अब समझ लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स से समझ लो, अगर ए मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इन्वर्टेबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और इस तरह से भी पढ़ा होगा मैट्रिक्स ए के लिए, यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ रहा है तो इसका मतलब ए बी का इनवर्स है, या फिर कह लो बी ए का इनवर्स है। इन्वर्टेबल के लिए ये कंडीशन भी पढ़ते हैं, यदि ए बी बराबर आई आ रहा है मतलब ए का इनवर्स बी है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और आइडेंटिटी मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका इनवर्स है। आप लोग नहीं पढ़ते क्या एलिमेंट में ग्रुप जब प्रूफ करते थे, दो का इनवर्स कैसे निकालोगे, तो दो को मान लो आप ऑपरेशन प्लस लो या मल्टीप्लाई कुछ भी ले लो, चलो मैं प्लस ले लेती हूँ। दो का मुझे इनवर्स निकालना है प्लस ऑपरेशन के साथ, ग्रुप पढ़े हो सारी चीज आती होगी जो भी मैं बोल रही हूँ, ऑपरेशन वगैरह सब। तो कैसे निकालते हैं, इसका इनवर्स निकालना है तो मान लो ए को इसका इनवर्स है तो उन दोनों के बीच ऑपरेशन जो भी दिया है उसे लगाओ और बराबर में आ जाना चाहिए ई। तो दो में मैं क्या जोड़ू कि ई आ जाए, ई का मतलब प्लस के लिए ई का मतलब होता है 0, तो भैया -2 जोड़ दो ना, 2 में -2 जोड़ा तो क्या 0 नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 क्या 0। अगर मल्टीप्लाई की बात करूं तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, तो भैया इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 गुना 1/2, 2 से 2 गया, आराम से 1 आ गया। तो बस यही है, किससे मल्टीप्लाई करे, ये 2 ए का इनवर्स ही तो है, या फिर ऐसे कह लो ए 2 का इनवर्स है और बराबर में क्या आती है आइडेंटिटी, तो यहाँ भी तो यही है। इसे कह लो ए बी का इनवर्स है या फिर कह लो बी ए का इनवर्स है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ ही आता है ना तो कुछ भी बात कह सकते हो। तो बस ऐसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। यदि अब फंक्शन के लिए ये चीज क्लियर होने के बाद फंक्शन का और समझ लो नहीं आता तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब एक फंक्शन है, तो आप लोगों ने फंक्शन के लिए भी पढ़ा होगा, ये लिखना है तो लिख लीजिए। वैसे ये बेसिक चीजें आप लोग बचपन में पढ़कर आए होंगे। अब फंक्शन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि f कोई फंक्शन है a से b में डिफाइन है तो f इनवर्स अगर मिल रहा है तो वो डिफाइन होता है b से a में, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर यही लिखा है, इन्वर्टेबल का मतलब यही रामायण है जो अभी अपन ने समझी है। तो यदि t इन्वर्टेबल है तो भैया t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तो दोनों सेम ही है तो b से b आ जाएगा, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा किस तरह से, ये डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सच दैट t और t इनवर्स
ये ओ वो है, आप लोग पढ़ते थे ना कंपोजिट फंक्शन। वैसे मैंने अभी वो डेफिनेशन नहीं बताई थी क्या मैट्रिक्स के लिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। देखना कुछ मैच नहीं कर रही है, इससे कंफ्यूज मत हो बी से। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी क्यों लिखा है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। आई आ रहा है टी और टी इनवर्स ए बी, और ये उल्टा कर दिया, समझ रहे हो कुछ। फंक्शन है, मैट्रिक्स का तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन फंक्शन का कैसे होता है, कंपोजिट फंक्शन करके करते हैं। ओ कंपोजिट फंक्शन है के लिए यूज करते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में चैप्टर है अपना एफओजी। कैसे डिफाइन होता है, यदि कोई एक्स एलिमेंट दिया तो इसको एफ जी एक्स, फिर जी एक्स का जो भी वैल्यू है उसमें एफ अप्लाई होगा, बस यही है और क्या है अपना। बहुत इजी चीज है स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया फिर भी, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है। आप लोग गूगल करेंगे आप लोगों को सीधे फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी, यही करके देख लीजिए चाहे। अब आई वी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो आई वी एक आइडेंटिटी मैप है। वी सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि ये वी से वी में डिफाइन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी मैप फ्रॉम वी टू वी इटसेल्फ। आई वी कहाँ है, वी से वी में ही डिफाइन है। अब ये मत बोलना स्टूडेंट्स ये कहाँ डिफाइन करा दी, यहाँ तो हम टी इनवर्स और टी की बात कर रहे हैं। ए बी बराबर बी ए बराबर जो आप आई लिख रहे हो, ये ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, आई भी तो एक मैट्रिक्स ही होता है। तो बस यही तो चीज है, जैसे टी इनवर्स वी से वी में डिफाइन हो रहा है, ऐसे आई भी है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रूफ कराया था, और वो भी वी से वी में ही डिफाइन होगा। यहाँ पर जब सेम एक ही तो वेक्टर स्पेस ले रखा है आप लोगों ने, किस तरह से होता है ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि इसको कोई भी एलिमेंट दो, वी से वी में डिफाइन है, इसको कोई भी एलिमेंट दिया, स्मॉल वी दिया मैंने कैपिटल वी से उठा के, तो ये यही एलिमेंट रिपीट दे देता है। इसे ही तो हम आइडेंटिटी मैप कहते हैं, यही तो डेफिनेशन होता है। और यदि यहाँ पे जीरो आए तो ये जीरो मैप कहलाता है। तो मैंने आइडेंटिटी मैप को इस तरह से डिफाइन करा, यहाँ तक क्लियर हुई। अब बहुत ऐसी चीज है, बस मुझे यही अच्छे से समझाना था। अब अपन एक बार में कर रहे हैं, इसे नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। देखिए स्टूडेंट्स आगे का, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर लिखा था यदि टी इन्वर्टेबल है तो टी ओ टी इनवर्स इज इक्वल टू आई वे इज इक्वल टू टी इनवर्स ओ टी। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है, इसका प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। समझना चाहो तो इस तरह से समझ लो, यदि ये लीनियर, ये सब है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही, ये तो क्लियर है, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीट। ये आई भी आइडेंटिटी मैप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रूफ भी हम लोग कर रहे थे इसका तो, और ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो इनसे रिलेटेड जो मैट्रिक्स होगी वो भी ऑफ कोर्स इक्वल होगी। ये चीज क्लियर हुई। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यदि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में डिफाइन, तो उससे रिलेटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, एम बी। ये बी क्या है, बेसिस है, एक वी की हो गई, सेम ही यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वी से रिलेटेड बेसिस है, और ये टी, ये इससे रिलेटेड टी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है उसका मैट्रिक्स फॉर्म है, इस तरह से डिनोट करते हैं। यदि यहाँ वी डैश हो तो बी डैश यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, ये मैं अब नहीं बता सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैंने बता दिया यहाँ पर तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी डैश यहाँ लिखूं यहाँ लिखूं, डिपेंड करता है कोफिशिएंट आप लोग किस तरह से लिख रहे हैं मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में कोफिशिएंट कैसे लिख रहे हैं, रो वाइज लिख रहे हैं, सॉरी कॉलम वाइज लिख रहे हैं या फिर रो वाइज लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए जो हम लोगों ने स्टार्ट ही करा था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यदि सेम ना हो वेक्टर स्पेस तो क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो सेम ही है। चलो समझ आया, यदि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बस यही मैंने करा है कि यदि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो भैया इनसे रिलेटेड जो मैट्रिक्स है वो भी इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कुछ मतलब छूटे ना, मैं हर चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं। पता ज्यादा मतलब डीप में जाते हैं ना हर चीज क्लियर करने के चक्कर में, तो कुछ चीजें कभी गड़बड़ा हो जाती है। चलिए अब देखो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने, दोनों पे अलग अलग एम भी अप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आप लोग
इसी तरह से यूज कर लो, कंटिन्यू चलना है यहाँ पर, इसको प्रूफ करने में मत लग जाना, आप लोगों को प्रूफ नहीं करना है, कंटिन्यू चलना है, इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ। तो कुछ भी नहीं, मैंने क्या करा, MBBT एक साथ और ये T इनवर्स पे अलग अप्लाई कर दिया। आईवी क्या है, आइडेंटिटी मैप, तो उससे रिलेटेड ये मैट्रिक्स ही तो है पूरा, तो आइडेंटिटी मैप से रिलेटेड मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है आई, और यहाँ पर भी ये अप्लाई कर दिया अलग अलग, और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप लोगों ने क्या प्रूफ करना था, यदि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स आ रही, सॉरी, यदि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है, सॉरी, यदि ये इन्वर्टेबल है तो ये भी इन्वर्टेबल होगी। तो क्या आप लोग नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर, क्या आप लोग नहीं देख पा रहे हो, ये डेफिनेशन इन्वर्टेबल की थी ना, इसी से मैच करके देख लो, इसी से कंपैरिजन कर लो। ये दोनों क्या था, टी इनवर्स क्या था, टी इनवर्स टी का इनवर्स था ना, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, टी क्या था, दोनों चीज कह सकते हो, टी इनवर्स का इनवर्स टी है, टी का इनवर्स ये है टी इनवर्स, ए बी इज इक्वल टू आई है, तो ए इनवर्स, ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, दोनों चीज कह सकती हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। तो यही यहाँ पर अगर कंपैरिजन करो तो इससे रिलेटेड, टी से रिलेटेड मैट्रिक्स, इसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू, यही चीज नहीं आ रही है क्या, तो यहाँ पर अपना प्रूफ हो जाता है कि टी से रिलेटेड जो मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टेबल है। क्लियर, कन्वर्स पार्ट देखिए, अब हम मान के चल रहे हैं ये इन्वर्टेबल है और प्रूफ करेंगे टी को, ठीक है, इन्वर्टेबल, तो भैया हम लोगों ने मान लिया। अब यदि ये इन्वर्टेबल है तो इसका कोई ना कोई इन्वर्स भी होगा, अवश्य होगा, तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है भैया, एक मैट्रिक्स ही तो है, मैट्रिक्स है ना, तो मैंने एक सेट माना m n क्रॉस n की मैट्रिक्स सारी इसमें आएंगी, जिसके की एलिमेंट है फील्ड f से आएंगे, मतलब नहीं समझ आया तो लिख भी दिया है, जो मैंने बोला है वो पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, m n क्रॉस n f क्या है, द स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, सारी की सारी n क्रॉस n मैट्रिक्स इसके अंदर आएंगी, जिनके की कोफिशिएंट, ये कोई मैट्रिक्स है a b c d कुछ भी एलिमेंट है विद कोफिशिएंट इन f का मतलब है a b c सारे के सारे f में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है ये, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स का आप लोगों ने एक सेट ले रखा है, तो भाई ये इसमें बिलोंग कर जाएगा। अच्छा जी, ये क्लियर होता है, जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर क्या आ रही है, मैट्रिक्स आ रही है, तो ये अवश्य किसी न किसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ये किसी न किसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो मैट्रिक्स कैसे निकालिए, मैंने ये चीज ध्यान से देखना, thus there exists a linear transformation S, V से V में मिलेगा किस तरह से, M B B S, S क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड क्या होगी, एक मैट्रिक्स M B B S, इसी तरह से डिनोट करते हैं, सारी की सारी मैट्रिक्स आ कहाँ रही है इसमें, तो ये M B B S क्या होगा, इसका एलिमेंट मान लो यही है, वो यही मैट्रिक्स है और ये इसमें बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब इसके इक्वल है। भैया कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ये तो हम आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर एस टी पी क्यू कुछ भी हो सकती है, इससे कंफ्यूज मत होना, तो ये इसके इक्वल होगी, समझ आया। बहुत स्टूडेंट्स समझाने की कोशिश करिए, अब भी नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है, ये समझ आया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इनवर्स ले लूं तो दोबारा इसका तो इनवर्स आ जाएगा, और इनवर्स का इनवर्स लेते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, मार्कर में कुछ दिक्कत आ रही है शायद, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स आ जाती है, तो इसका एक बार और इनवर्स लेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ आई, और ये चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी है सेम, क्यों लिखी है अभी क्लियर हो जाएगा, दोनों चीज समझ आई। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ MBBS अप्लाई कर दिया, तो ये चीज ध्यान रखना, यदि इसमें RHS में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी RHS में अप्लाई करना होगा, ये नहीं यहाँ तो RHS में लिख दिया और इसके LHS में लिख दिया,
समझ रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई करा, इसके मल्टीप्लाई में भी आ गया, ठीक है। अब देखो ये इनवर्स है और ये सिंपल है मैट्रिक्स, यानी कि इसको अगर ए मान लो तो ये क्या है, ए इनवर्स ए, तो वो क्या आएगा, अवश्य आई ही आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई आई आ गया और ये अपन ने एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही वहां करा है और कुछ भी नहीं करा, दोनों तरफ एम बी बी टी अप्लाई करा है, इसके भी इस तरफ और इसके भी इस तरफ। देखो यहाँ पर ये इनवर्स है, ये सिंपल है, तो ये तो आई आ जाएगा और ये एज इट इज लिख दिया। दोनों ही आई के इक्वल है, सिंपल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, दोनों ही आई के इक्वल है। मैं इन तीनों को बराबर रख दूंगी और, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, मिटाते हैं फिर आगे का रफ करके लिखते हैं। देखिए तीनों को इक्वल रख दिया और कुछ भी नहीं करा, फिर वही प्रॉपर्टी यूज करी तो हमने पहले करी थी। हमने पहले यहां से यहां गए थे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, लिखते चल रहे हैं स्टूडेंट। देखो साथ ही साथ लिखते चलो, नोट्स आप लोगों को कहीं से भी अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो खुद का लिखा रहता है ना वो माइंड में रहता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर खुद हाथ से लिखोगे ना अपने नोटबुक में स्टूडेंट, यकीन करो मतलब याद रहेगी, चीजें भूलते नहीं है। यदि नहीं लिखा है तो रिवर्स कर लीजिए एक बार वीडियो को, फिर देख लीजिए। मैंने वही अभी जो करी थी प्रॉपर्टी यूज दोबारा करी है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं TOS। मैंने पहले क्या करा था, इस पर अलग अलग अप्लाई करके ये लिखा था, ठीक है। आई को लिख सकते हो MBB IV और इसको वही एक साथ लिख लिया। फिर वही TOS IV और SOT, मैं फिर बोल रही हूँ ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही नहीं बन रही थी इन्वर्टेबल वाली अपनी डेफिनेशन, TOS इज इक्वल टू IV इज इक्वल टू SOT। कंपेयर कर लो उससे, TO T इनवर्स इज इक्वल टू IV इज इक्वल टू T इनवर्स OT से। ये इसका इनवर्स होता है ना, यदि ऐसे इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, इनवर्स कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ऑफकोर्स T क्या है, इन्वर्टेबल, S भी इन्वर्टेबल है, मैंने बताया ना दोनों चीज होती है। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। क्या T इनवर्स का इनवर्स T नहीं होता है क्या, समझ आया, दोनों चीज प्रूफ कर दी। यदि T इन्वर्टेबल है तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है, यदि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होती है। एग्जाम में लिख दीजिएगा ये जरूर, जो मैं बता रही हूँ क्या है, मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैप IB की, ठीक है, B से B में डिफाइन है। और फिर ये क्या है, मैट्रिक्स ही है मैप TOS की, कहाँ डिफाइन है, वही B से B में ही डिफाइन है। यहाँ तो दोनों सेम है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक। छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्टिंग के, इस तरह के पूछे जाते हैं। रैंक पूछ लेगा, सिमिलर मैट्रिक्स पूछ सकता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पूछ सकता है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। बहुत मतलब थ्योरम तो आती है, क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।